नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से बैठकर जनरल बाजवा के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब तलत हुसैन जो कि बहुत मारूफ साफ़ी हैं, उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है कि कैसे पूरी की पूरी नून लीग की क़यादत की जानिब से जनरल बाजवा को कोर्ट मार्शल से बचाने की सर तोड़ कोशिशें की जा रही। अब इस हवाले से नाज़रीन कुछ और अहम तरीन खबरें हैं, अहम तरीन तफसीलात हैं, अपने आज के इस व्लॉग भी शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही, वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन, लाहौर के अंदर कुछ ब्यूरोक्रेट्स के घर जो हैं वो करोड़ों रुपए में बन रहे हैं, और वो मुल्क के जहां पर जहर खाने के पैसे नहीं हैं, जहां बिजली के बिलों की वजह से अवाम खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग दरियाओं में छाले मार रहे हैं, खवातीन नहर के किनारों के ऊपर खड़ी होकर नहरों के अंदर छलांग लगा रही हैं, और लोग फांसी के फंदों के ऊपर लटक रहे हैं। और इस सूरत हाल में वो ब्यूरोक्रेट्स के जो अवाम का खून चूस रहे हैं, और पहले ही उनके पास मराद की कोई कमी नहीं है, अब उनके लिए करोड़ों और अरबों रुपए के मकानात जो हैं वो लाहौर डीएचए के अंदर बनाए जा रहे हैं। अब इस हवाले से नाज़रीन एक बड़ी खतरनाक किस्म की रिपोर्ट सामने आई है। लाहौर में सरकारी अफसरान के महल्लात की तामीर की लागत 1644 मिलियन रुपए से बढ़कर 2696 मिलियन रुपए हो गई है। इसकी जब मीटिंग हुई तो उसमें कहा गया कि इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि इन महल्लात में रिहाइश पजीर सरकारी अफसरान की निजी मसरूफियात में किसी किस्म का खलल पैदा ना हो। पंजाब हुकूमत सरकारी अफसरान पर मेहरबान हो चुकी है। सरकारी अफसरान को लाहौर डीएचए में 35 करोड़ रुपए मालियत का घर देने के लिए जो मनसूबाबंदी है वो शुरू कर दी गई है। मनसूबे के तहत डीएचए लाहौर में 137 नए लग्जरी घर तामीर किए जा रहे हैं, जिनकी फी कस मालियत 35 करोड़ रुपए होगी। अब इस हवाले से नाज़रीन एक न्यूज के ऊपर फरवा वही जो कि बड़ी मारूफ एंकर हैं, उनके सामने एक साफी जो है वो इस हवाले से क्या इंकशाफात कर रहे हैं, ये जरा नाज़रीन आप मुलाजा फरमाएं। ये घर नहीं बन रहे, ये महल बन रहे हैं। अच्छा, ये 27 इनकी तादाद थी, अब 29 कर दी गई है। लाहौर का सबसे महंगा इलाका जो डीएचए है, लाहौर का सबसे महंगा तकरीबन इलाका है, उसका इंतखाब किया गया। और हैरत अंगेज बात यह है कि PC1 बनने से पहले ही, मतलब प्रॉपर जो तरीक़ेकार होता है किसी प्रोजेक्ट का, उससे पहले ही यहाँ पर इसकी तामीर शुरू कर दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो है इंतहाई जदीद सहूलियात से रास्ता होंगे। अब देख रहे हैं कि सरकारी अफसरान के पास पहले ही यहाँ पे इस पे लागत कितनी आई? तो नाज़रीन माले मुफ्त और दिले बेरहम सरकारी पेट्रोल जनाब अपनी जूतियों में भी डलवाएं। अब इसी के साथ नाज़रीन एक और इसी से मिलती जुलती खबर, और वो ये है कि जनाब पार्लियामेंट हाउस में चूहे बहुत ज्यादा हैं, और उन चूहों की मार कुटाई के लिए 12 लाख रुपए का बजट जो है वो मुख्तस किया जा रहा है। पार्लियामेंट हाउस से चूहे पकड़ने के लिए 12 लाख रुपए का बजट मंजूर। पार्लियामेंट हाउस में चूहों की भरमार है। सीडीए ने चूहे पकड़ने के लिए 12 लाख का बजट मुख्तस कर दिया है। चूहे खाने वाली शिकारी बिल्लियों की खिदमात ली जाएंगी, कुड़कियां वगैरह भी लगाई जाएंगी। सीडीए ने इस हवाले से मंसूबा तैयार कर लिया है। एक छोटी सी इमारत है पार्लियामेंट की, को कितना कोई मील मुरब्बा जनाब, को इतनी लंबी इमारत है, को जनाब पता नहीं को कितने हेक्टर और एकड़ों में जनाब ये सारा रकबा है, जिसमें आपने 12 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ चूहे पकड़ने के ऊपर सर्व करने। यहाँ पर ये भी जनाब साथ लिखें, और ये भी इस 12 लाख रुपए की रकम के साथ दर्ज करें कि जनाब इस रकम का बेनिफिशरी कौन है, या 12 के 12 लाख रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं। फिर आज आके आपने चूहे मारने, आप चूहे मार दवाई फेंके, आप बिल्ली 12 लाख की आती है। तो खैर जनाब, ये हमारी इस मफलूकुल हाल अवाम के हुक्मरानों के आप चश्के चेक करें कि पार्लियामेंट हाउस में चूहे मारने के लिए आपको 12 लाख रुपए की बिल्लियां आ रही हैं और जनाब मेडिसिन आ रही हैं। खैर, ये वही मरीम नवाज साहिबा जिन्हें अपनी गाड़ी की सिर्फ और सिर्फ टायर और पोशिश मैचिंग के लिए 3 करोड़ रुपए चाहिए थे। ये वही मरियम साहिबा हैं जिन्हें फिर हेलीकॉप्टर भी चाहिए था। ये वही मरियम साहिबा हैं जो सड़क के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, जिन्हें हर सूरत जो है वो ट्रैवल के लिए जर्मनी के हेलीकॉप्टर्स चाहिए। ये वही नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं जो वीएट के बगैर सफर नहीं कर सकते। ये वही इसाक डार है जिन्होंने दरखास्त की है जनाब ऊपर कि मुझे वीएट दिलवाया जाए, इसके बगैर मेरा सफर करना मुश्किल है। तो ये जनाब ना ये वीएट के बगैर चल सकते हैं, ना ये हेलीकॉप्टर के बगैर चल सकते हैं, ना ये ऑडी के बगैर चल सकते हैं, और ना ही जनाब ये पोशिश मैचिंग वाली गाड़ियों के बगैर चल सकते हैं। और ये सारे इनके शशके, ये सारे इनके शौक, ये सारी की सारी इनकी शाह खर्चियाँ कहाँ से पूरी होनी है? अवाम की जेब से। तो जनाब हमारी अवाम को ऐसे हमदर्द किस्म के हुक्मरान जो हैं वो आपको मुबारक हो। अब ऐसे में नाज़रीन तलत हुसैन साहब उन्होंने ये खबर दी है कि नून लीग की जानिब से जनरल बाजवा को बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। वो देख चुके हैं कि फैज़ हमीद साहब फटे लग चुके हैं। फैज़ हमीद साहब जो है उनको सजा जो है वो भी दी जा सकती है। और ऐसे में जनरल बाजवा, जब फैज़ हमीद को पकड़ लिया तो फैज़ हमीद तो सिर्फ वही कर रहे थे जो जनरल बाजवा कह रहे थे। फैज़ हमीद तो बज़ात खुद अपनी पर्सनल यूरिडिक्शन से बाहर नहीं जा रहे थे,
ठीक वही काम जो वो कर रहे थे वो उनकी जुरिस्डिक्शन में आता था और जनरल बाजवा के कहने के ऊपर कर रहे थे। तो जब जनरल फैज हमीद पकड़े जा चुके तो जनरल बाजवा कैसे बच सकते हैं? तो ऐसे में नून लीग फुल सरगर्म है कि हर सूरत जो है वो जनरल बाजवा को हमने बचाना है। अब इमरान खान साहब ने अडेला जेल के अंदर साफियों से गुफ्तगू की है। उनका कहना है कि इनको डर है काजी फाइज हिस्सा चला गया तो इलेक्शन की चोरी खुल जाएगी। जनरल बाजवा ने मेरी कमर में छुरा घोंपा, जनरल बाजवा ने मेरी कमर में छुरा घोंपा। बाजवा ने नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज को ओहदे से हटाया। आपके अच्छा, फिर साफी ने सवाल किया कि आपके मिलिट्री कोर्ट मुंतकिल होने से पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाएगी, जिस पर इमरान खान का कहना था कि पार्टी मजबूत से मजबूत तर हो चुकी है, जो ये सोच रहे हैं वो सरासर अहमक हैं। ये नाज़रीन कहना था इमरान खान साहब का। आप ऐसी मजीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल साहब या सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।